चुगलियां चुगलियां। तो चलिए भाई, चुगलियों के साथ एक बार फिर से आ चुकी हूँ मैं और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पैडी रोबर्ट्स में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि कल हो चुका है वीकेंड का वार और बिग बॉस का एक और हफ्ता निकल चुका है। तो इस एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है, इन सब चुगलियों के साथ हम लोग आए हैं आप सबके साथ चुगली करने के लिए। तो चलिए, आप सब तैयार है? तो मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, चुगलियों का पिटारा खोलती हूँ और चलिए देखते हैं क्या क्या निकलता है आज पिटारे से। तो शुरुआत करते हैं कल के एपिसोड से। तो कल के एपिसोड में अनिल कपूर तो भाई वो तो बिल्कुल सेकंड सलमान खान लग रहे थे। वो इतने जोश के साथ वापस आए तो अच्छा लगा उनको देख के। हालांकि उन्होंने किसी को आंसर नहीं देने दिया, वो बात गलत लग रही थी। तो कल के एपिसोड में क्या क्या हुआ है, तो कल के एपिसोड में विशाल की क्लास लगी है और विशाल को बहुत कुछ बोला गया है। विशाल एकदम डिमोटिवेट हो चुका है, यानी उसको घर में जो उसने काम किया, जो भी किया है उसके लिए तो बोला ही गया, लेकिन उस पे एक एलिगेशन भी लगाया गया है कि उसने कृतिका के बारे में बोला है कि हाँ, जब उसने ये चीज बोली थी मैं तभी समझ गई थी कि विशाल की क्लास लगने वाली है। विशाल ये चीज इसने गलत कर दी है, जो इसने कटारिया के कान में आके जो ये चीज बोली है। किसी भी लेडीज के बारे में आप इस तरह से कान में फुसफुसाते हो या कुछ भी बोलते हो, आप अगर दम रखते हो तो आपको मुंह के सामने बोलना पड़ेगा। और अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों के सामने उनकी अगर तारीफ कर रहे हो तो इसमें बुराई क्या। अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप जाके उस लेडी के सामने बोल दो भाई कि हाँ आप मुझे अच्छी लगती हो, तो वो शायद इतना ऑफेंड नहीं होती। लेकिन आपने जो कटारिया के कान में बोला है, मेरे को इतना सुनाई नहीं दिया, बट हाँ आपने इतना तो बोला है कि भाभी मुझे अच्छी लगती है। तो यस, ऑब्वियसली सबको बुरा लगेगा कि आपने उसके कान में जाके ये बात बोली है। इसमें आपने कोई गलत बात नहीं बोली थी। अगर आपने साफ दिल से बोला था तो आप उसको कैमरे के सामने अच्छे से बोल सकते थे कि कृतिका भाभी मुझे अच्छी लगती है। तो इसमें कोई गलत नहीं होता। लेकिन आपने जो कटारिया के कान में बोल दिया और आपको पता है कि कैमरे चारों तरफ लगे हैं, तो पता नहीं आपने इसको किस सेंस में बोला है, या आप अपने आप को डिफेंड कर भी नहीं सकते हो क्योंकि आप ये गलती कर चुके हैं। तो चलिए विशाल बाबा, आपने गलती तो कर ली है, अब अपना कचरा साफ करो भाई। आपने गलती तो करी है कि आपने जब कृतिका के लिए बोला, जब आप उसके बारे में बात कर रहे थे तो आपने बोला कि मैं गिल्टी हूं। तो ये वर्ड बाहर सुन के बहुत अजीब लग रहा था, जब आप किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हो और आप इस तरह से कान में फुसफुसा के बात कर रहे हो और फिर बोलते हो कि मैं गिल्टी हूं। तो यस, ऑब्वियसली ये बात बहुत गलत बाहर आई है और बाहर उसी तरह से आई जिस तरह से आपने बोला है। तो आप अपना कचरा समेटिए, कचरा साफ करिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए मूविंग ऑन टू अरमान मलिक, नेक्स्ट कंटेस्टेंट। तो अरमान मलिक यार पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट होता जा रहा है, दिन भर दिन मेरा फेवरेट हो रहा है, क्योंकि उसको देखने में मजा आ रहा है। उसकी जो बात करता है ना, कुछ भी टॉन्ट कसता है तो मुझे बहुत मजा आता है वो किसी भी। और मतलब उसका दिमाग इतना शार्प है ना, हर चीज देखो आपने। जैसे उसने पॉलोमी के लिए बोला था कि पॉलोमी इस बार पॉलोमी जाएगी, और उसने कैलकुलेटिव वे में बोला, ऐसे नहीं बोला कि हाँ मेरा ये दिमाग मेरा दिल कहता है, या ऐसे नहीं। उसने कैलकुलेटिव वे में चीजों को बोलता है कि पॉलोमी जाएगी। और अभी दूसरा क्या हुआ था, दूसरा कौन सी चीज हुई थी, एक चीज और हुई थी जिसमें उसने बोला था कि हाँ भाई ये होगा और वही हुआ। तो मतलब अरमान दिमाग से खेल रहा है, बहुत शार्पली चल रहा है, बहुत शार्प माइंड है उसका और उसको देखने में अच्छा लग रहा है। हालांकि उसने जो भी उसकी लाइफ में जो चीजें उसने करी है, हम उनको डिफेंड नहीं करते हैं, वो चीजें ऑब्वियसली गलत है। जो उसने दो शादियां करी, हालांकि उसकी बीवियां उसकी पूजा करती हैं, उसकी बीवियां कहती है कि बहुत बस अरमान मलिक ये वो, बट यस इट इज रॉन्ग। आपने 2 शादियां करी हैं, वो गलत है। लेकिन उसको देखने में मजा आ रहा है बिग बॉस में, और जब भी वो स्क्रीन पे आता है तो लगता है कि हाँ कुछ नया आने वाला है। वो हालांकि वो विशाल की इतनी टांग खिंचाई करता है और विशाल को जो भी बोलता है या दूसरे लोगों को बोलता है, लेकिन मुद्दे की बात करता है, पॉइंट वाली बात करता है, ऐसे फालतू भी नहीं बोलता है, लेकिन मजा आता है देखने में। तो चलिए बात करते हैं कृतिका मलिक की। कृतिका मलिक वैसे इतनी स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती है, बहुत कम दिखती है, लेकिन यार बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगती है। मतलब एक तो वो ना थोड़ी सही बात बोली थी उसने पायल मलिक ने सही बोला था कि वो बहुत भोली है, तो वो सही में बहुत भोली है। और जो भी है वो दिल की साफ लगती है। मतलब अब समझ में आता है कि अरमान मलिक ने इसको कैसे फंसाया होगा। अरमान मलिक है शार्प माइंडेड और बहुत कैलकुलेटिव है, तो अरमान मलिक ने इसने बहुत कैलकुलेशन के साथ कृतिका मलिक को फंसाया है। जो भी कृतिका उसकी वाइफ है, सेकंड वाइफ, तो उसको बहुत कैलकुलेटिव तरीके से उसने फंसा रखा है। और जो कृतिका है वो बहुत ही भोली वाली सी लगती है, बहुत ही इजीली किसी की बातों में आने वाली लगती है। तो अब लगता है कि हाँ किस तरह से ये फंसी है। कल के एपिसोड में जब हम लोग सना मकबूल को देख रहे थे, जब अनिल कपूर उसको स्पॉटलाइट में लेके आए थे, उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे कि आप दोस्ती नहीं करना जानती हैं, आप दोस्तों का फायदा उठाती हैं, ये है वो है। तो कल के एपिसोड में जिस तरह से सना मकबूल ने कॉन्फिडेंटली अनिल कपूर को रिप्लाई कर रही थी, जो भी उसने मतलब जितना भी बोला अनिल कपूर के सामने, तो उसको देख के ना प्रियंका वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ जिस तरह से प्रियंका अपने आप को डिफेंड करती थी, जिस तरह से प्रियंका सामने आती थी, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। हालांकि कल जो सना मकबूल के लिए जो भी बोला गया वो मुझे सही नहीं लगा कि वो दोस्ती नहीं करना जानती। हालांकि उसने मतलब इतनी भी बुरी नहीं है कि जितना उसको दिखाया गया कल के एपिसोड में कि उसने हर चीज गलत करी है, तो ऐसा नहीं है। सना मकबूल बहुत कॉन्फिडेंटली आती है और जो भी करती है बहुत कॉन्फिडेंटली करती है, भले वो नेजी के साथ उसकी दोस्ती हो,
जो भी उसने नेजी के बारे में बोला गया कि नेजी के बारे में ये सबके कान भरती है, इधर उधर ये बोलती है वो बोलती है, उसने जो नेजी के सामने बोला था वही उसने सबके सामने बोला था कि नेजी ऐसा है और वो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो वो एकदम फटता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना कोई उसने कुछ बुरा बोला। नेजी तो मुझे भाई बिनपेंदी का लोटा लगता है। नेजी का ना कुछ ना इधर का है ना उधर का है, उसको जो जिधर बोलता है वो उधर ही उसी डायरेक्शन में चल लेता है। फिर उधर उसने घोड़े के वो लगा रखे हैं तो उसको जो बोलता है कि हाँ इधर आजा भाई, वो उधर ही उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो मुझे उसका अभी कोई स्टैंड नहीं लगता है। हालांकि परसों उसने जो कटारिया के साथ फाइट करी थी उससे देखने में अच्छा लगा, मजा आया उसको देखने में। और हम चाहते हैं कि नेजी और उभर के सामने आया। पता नहीं उसकी हिस्ट्री क्या है यार, उसकी हिस्ट्री नहीं पता हमको कि जो भी अपने बारे में बात करता है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो पता नहीं उसकी हिस्ट्री क्या है। तो दीपक चौरसिया जी को पता नहीं क्यों उन्होंने अंदर रखा हुआ यार, मतलब वही समझ में नहीं आ रहा कि उनको बस व्हील चेयर उनका ड्रैग करना पड़ता है सबको। हालांकि उनको ये मतलब उनकी कंडीशन खराब है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट या दिस इज द गेम शो भी क्या है, दिस इज रियलिटी शो और आपको 24 घंटे कैमरे के सामने रहना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये सही प्लेटफॉर्म था फिलहाल के लिए। वैसे वो बहुत तेज तरार है जैसे कि सबको पता है, बट अभी के लिए उनके लिए ये राइट टाइम नहीं था बिग बॉस में आने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनको बिग बॉस से बाहर कर देना चाहिए खुशी खुशी, क्योंकि ना तो वो कुछ करते हैं ना उनसे किया जाता है। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। कहते शिवानी कुमारी के बारे में, शिवानी कुमारी इस हफ्ते में सब लोगों ने उसको कॉर्नर किया, उसको बात करने में सब लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि उसकी टोन हमेशा यहाँ पे रहती है, उसकी पिच बहुत हाई रहती है बात करने की, तो वो नॉर्मली बात नहीं कर पाती। हालांकि उसका वो नेचुरल टोन है बात करने का, लेकिन सब लोग मुझे लगा कि उसको इग्नोर किया सबने और वो अपना अकेले अकेले बहुत रही है इस हफ्ते में। और जैसे कल के एपिसोड की बात की जाए तो कल के एपिसोड में जो उसने पायल मलिक की शादी के टाइम पे, जो उनके घर में शादी जो हुई थी दूसरी, तो उस टाइम की बात उन्होंने बाहर निकाली कि शिवानी कुमारी ने बोला कि शादी के टाइम पे इन्होंने मुझे बोला कि मतलब जैसे एक कुत्ते को खाना डाला जाता है कि उसको खाना डाल दो। हाँ, उसको बुरा लगा होगा ऑब्वियस है यार, किसी को अपने घर पे बुला के तुम अपनी मेड को बोलोगे कि इसको खाना डाल दो, तो थोड़ा तरीका चेंज होना चाहिए था। बट कुछ लोगों का बोलने का तरीका यही होता है। बट अगर आप मेहमान घर पे बुला रहे हो तो आपको उस हिसाब से बात भी करनी चाहिए, या तो बुलाओ मत या आप तरीके से उनको खाना खिलाओ, आप ऐसे नहीं बोल सकते। बट सिचुएशन अलग अलग होती है, सिचुएशन डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी, कौन सी सिचुएशन पे आप उनके घर पे हो। अगर आप इतने हौश पौश माहौल में उनके घर पे गए हो तो आपको इतनी तवज्जो नहीं मिलेगी। अगर आप इतने लोगों को बोल रहे कि 2-3 हजार लोगों के बीच में आप गए थे और फिर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलेगा नहीं, आपको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा जैसे और लोगों को किया गया। तो यार पता नहीं ये बात कितना सही है यहाँ पे बोलना कि मेरे को ऐसा बोला गया कि इसको खाना डाल दो, और क्या पता नहीं ये चीज कितना सही है यहाँ पे बोलना, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो चलिए, वैसा शिवानी हमें अच्छी लगती है और बहुत अच्छा कर भी रही है, लेकिन उनको थोड़ी मुझे लगता है अपना थोड़ा सा अगर वो यहाँ से सीख के जाएं, अगर उनको बड़े लोग सिखा रहे हैं, रणवीर शौर्य जैसे लोग उनको सिखा रहे हैं कि भाई अपनी टोन थोड़ा चेंज करो, अपना बोलने का लहजा चेंज करो, तो मुझे लगता है कि उसको कर लेना चाहिए, उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। बिग बॉस से उनको ये चीजें सीख लेनी चाहिए। तो चलिए भाई, कल तो बिग बॉस का जो वीकेंड का वार था वो हो चुका है और नॉमिनेशन है आज। नॉमिनेट होएगा कोई एक, तो आप बताइए आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, किसको बाहर देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं। चलिए फिर, ये थी मेरी आज की चुगली और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी चुगली पसंद आई होगी। तो गाइज आप भी अपनी चुगलियों का पिटारा खोल सकते हैं मेरे कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ बाय बाय।